जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और आज हम आपके लिए सेट नंबर 45 लेकर आए हैं। अभी तक हमने आपको 2 सेट करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से आप देखते रहिए, आपको सारे सेट कंप्लीट करवाए जाएंगे। और कल से आपको हो सकता है 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें, 2 या 3 सेट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कम समय में चीजें कवर कर पाए। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से वही है कि आपसे औसत पूछा गया है, एवरेज। तो एवरेज हम दोनों सेटों में क्वेश्चन आया था, तीसरा क्वेश्चन फिर आया है। तो आपको क्या करना है, इन नंबरों को ऐड करना है, जितने नंबर है और डिवाइड कर देना है। तो एवरेज निकालने के लिए इसको प्लस कर लो, 310 110 डिवाइड बाय 90। देखो कितना हो गया आपका, 110 और 90 कितना हो रहा है, ये 200। 200 और 300 500, 510। और कितना नंबर हो रहे हैं, 3। 3 से डिवाइड कर दो इसको, 170। कौन सा ऑप्शन आया आपका, सी वाला ऑप्शन है ना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर होंगे उतने नंबरों को आप प्लस कर लीजिए। उतने नंबरों को प्लस करने के बाद में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, जितने नंबर होते हैं आपको एवरेज मिल जाएगा। एक बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 10 अंक प्राप्त किए, जो ग्रेड के 100% के बराबर है। भारित औसत स्कोर क्या है? देखिए कोई भी चीज 100% होती है, 100 में से आपको 10 मिले। अगर एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है तो 100% के बराबर 100 में से आपको कितने मिले, 10 मिले मान लो। अब इसका मैं एवरेज निकालना चाहूं तो क्या है, मेरे पास एक ही तो नंबर है, तो एवरेज भी क्या रहेगा, यही रहेगा। कितना एवरेज रहेगा इसका, 10। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 10 अंक प्राप्त किए थे, 100 में से 10 लाया था, उसका एवरेज निकालना है आपको। 10 में से भैया एक ही सब्जेक्ट है, डिवाइड करोगे 1 से तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, कोई नई चीज है नहीं। चलिए अगला देखो। 5,000 रुपए पर 34% वार्षिक दर से 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगली बार भी क्वेश्चन आया था साधारण ब्याज का। क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना, 5,000 रुपए। रेट कितनी, 34%। टाइम कितना, 12 साल डिवाइड बाय 100। 2 जीरो ये कैंसिल हो गए आपके, तो क्या बचा आपके पास, 50 34 और 12। देखो कल भी आपको बताया था लास्ट में जीरो आ रहा है, मतलब ऑप्शन में लास्ट में जीरो होगा ही होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला वाला, 20,400। या इनका मल्टीप्लाई कर लेना आप, है ना। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बता दिया आपको, लास्ट में जीरो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी आप आसानी से इसको कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आइए अगले क्वेश्चन पे। 71 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो ऑप्शन हमारे पास जो है, क्वेश्चन कहाँ चला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर था आपका 5th नंबर क्वेश्चन था वो, है ना। वो थोड़ा सा हट गया है यहाँ से, हम इसको वापस लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 4th है ना। क्या था क्वेश्चन नंबर 4th, 71 से विभाजित 2 अंकों की, 71 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 71 से विभाज्य होना चाहिए। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 71, इससे विभाज्य करना है, 71 से डिवाइड हो रहा है। क्या 68 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 73 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 72 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि ऑप्शन देखो, 71 से विभाजित 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक इसमें 68 है, तो ऐसा नहीं कि 71 से डिवाइड हो रहा है, 71 से 71 ही डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो गया आपका, पहले ही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32 और 22 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 32 और 22 दोनों में डिवाइड होना चाहिए। सबसे बड़ी बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 11 को ले लेंगे। देखो 11 से 22 तो डिवाइड हो जाएगा, 11 से 22 डिवाइड होगा, क्या 11 से ये डिवाइड होगा, नहीं। इसको कैंसिल करो, ये ऑप्शन कैंसिल। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे हैं। क्या 8 से हो रहा है, 8 से ये हो जाएगा, लेकिन 8 से यहाँ नहीं होगा, इसको भी कैंसिल करो, बचा क्या, 2। अब 2 से डिवाइड करने पे ये 16 आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 11 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, 2, है ना।
सबसे बड़ा पूछा था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हमारे पास नंबर क्या आया, 2 आया, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। बाकी कोई नंबर नहीं था जो इन दोनों को डिवाइड करे। ऐसा नहीं है कि एक करना है आपको, दोनों ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है रूट में 8 इंटू 18 इंटू एक्स, इसको सॉल्व करना है और कितना लेके आना है 24। चाहो तो आप इसको ऑप्शन से करो, ठीक है। देखो ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने पहला ऑप्शन मेरे पास 12 है, या मैंने ऑप्शन से 4 ले लिया, यहाँ पर मान लो तो मैंने 4 ले लिया। अब क्या होता है, कितना अगर रूट से बाहर निकालते तो क्या होता है, दो दो के पेयर बन के बाहर निकलता है। तो दो दो के पेयर बना लेता हूं मैं इसके 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के बनाऊंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 2, और 4 के फिर बनाऊंगा 2 इंटू 2। तो दो दो के पेयर में जो बाहर आएगा वो बाहर आ जाएगा। ये 2 बार रूट से बाहर आ गया, ये 3 बार 2 है, ये बाहर आ गया, फिर ये 2 बार फिर बाहर आ गया, फिर बचे 2, ये बाहर आ गया। क्या ये 24 बन रहे हैं, 3 इंटू 6 12 24 बन रहे हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी वाला 4 ऑप्शन। तो क्या करना है इसमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना था और एक्स की वैल्यू रखनी थी, हमने ऑप्शन से रख के, आप देख लेना इसको, है ना। तो हमने जो पूरा परफेक्ट 24 बनेगा वो हमने आंसर ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 42 डिवाइड 2 इंटू 9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 19 है, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 इंटू 19, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38, कितना होगा आपका 380। 19 इंटू 2 380, 338। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। तो बोर्ड मास से अनुसार चलना है। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट था, ब्रैकेट ओपन करने पर डिवाइड होगा, 20 आया, 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 380। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल्य में 10% की कमी की गई, यदि वर्तमान मूल्य 2700 रुपए है तो आरंभिक मूल्य क्या था। कॉस्ट डिक्रीज बाय 10% इफ प्रेजेंट कॉस्ट इज टू 700 रुपीज, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट। देखो 10% की कमी हो रही है, 10 का फ्रैक्शन लिख लेते हैं अपन। 10 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/10। तो 10 से ये 1 कम होगा, कितना होगा, 9 होगा। मूल्य में 10% की कमी की गई, यदि वर्तमान मूल्य 2700 रुपए। देखो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, प्रेजेंट कॉस्ट दी गई है। कभी कभी क्या होता है, वो इसको वर्तमान मानता है, इसको वर्तमान मानता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे क्या पूछ रहा है। उसने क्या पूछा है, आरंभिक मूल्य। अगर ये पूछ रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इससे कंपेयर कर दो 9 को किससे, 2700 से। 2700 डिवाइड बाय 9, 9 या 27 कितना आया 300, और आरंभिक मूल्य पूछ रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा आपका 3000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, डी वाला। यही बात समझ में। तो क्या करना था, 10% का लॉस हुआ था, 10 का फ्रैक्शन 1/10 हुआ। लॉस में कम होता है तो 10 से कम कर दिया, अगर प्रॉफिट होता तो हम जोड़ देते उसको। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। खिलौना कार की कीमत 20 रुपए थी, कल भी बताया था, क्वेश्चन आया था। 2 रुपए की वृद्धि होगी, 20 से 2 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, ये 22। अब देखूंगा मैं, 20 से 22 हुआ, कितना बढ़ गया 2, और किस पर बढ़ा, स्टार्टिंग वाले पे 20 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 काटा, कितना आया 10%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बढ़ाया कम हुआ, बढ़ गया, है ना। कल भी क्वेश्चन आया था। चलिए सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न, तो आप उसको समझना है। निम्नलिखित में सबसे छोटा अनुपात क्या है। देखो सबसे छोटा अनुपात पता करना है, 1/1, 1/2, 1/4, 3/4। क्या करो, इसको 1/1 परसेंटेज में लिया, 100 का मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई। कैंसिल करने पे 100% आया, तो कैंसिल करूंगा तो 50% आ रहा है, 50%। तो सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है 25%। इसको सोल्व करता हूं मैं तो कितना आ रहा है 25 या 75, 75%। सबसे छोटा 25 मतलब कौन सा, 1/4। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। ये बात समझ में। तो 1/1 मतलब 1/1 इंटू 100, 1/2 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 1/3/4 इंटू 100। सोल्व कर लिया इनको हमने परसेंटेज में लाके, ताकि जो छोटा आ रहा है वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा। तो छोटा कौन सा आया, 1/4। सबसे बड़ा निकालना होता तो 1/1 आता, जो 100% था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 4:5 के अनुपात में से x को घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो भैया रेशियो कितना है 4, इसमें से किसको घटाना है, x को। रेशियो कितना है 5, इसमें से किसको घटाना है, x को। तो अनुपात कितना हो रहा है आपका, 2:3 हो रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। 4:5 में से किसको घटा दिया हमने, x को घटा दिया, तो रेशियो कितना हो गया था 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर करो। 4 का 3 में 12, माइनस 3 का x में 3x,
का कर दो, 5 का 2 में 10 माइनस 2 का x में 2x 2x, 4 का 3 में किया 12 माइनस 3x, इसका इधर किया इक्वल में तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2x, इधर आएगा 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा आपका 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x है प्लस का 3x हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलनी है आपको 2, ये तो आपको निकालनी थी। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, है ना। कई कई बार रेशो में बोलता है कि इसमें 2 जोड़ दो 2 घटा दो, तो रेशो बना के x मान के भी आप कर सकते हैं उसको, है ना। कल शायद क्वेश्चन आया था एक, अभी आएगा तो हम आपको समझा देंगे। अगला है, एक व्यक्ति देखो 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कितनी स्पीड है उसकी? 12 किलोमीटर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो यहां से मैं अगर बोलूं कि वो एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, तो इस 12 को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस 4 से, जो स्पीड है उसकी कितना। अब मैं बोल रहा हूँ एक घंटे में कितना चलेगा? 3 चलेगा। वो क्या पूछ रहा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान समय में कितनी दूरी करेगा। तो भैया 3 चल रहा है, यहाँ से 7 का निकालना है, एक का 3 है तो 7 का कितना होगा? 21 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, 12 किलोमीटर की दूरी थी, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, एक का 3 है तो 7 कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर। अगली बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आए, एक संख्या में 20 जोड़ना है, तो संख्या क्या मानी मैंने? x, उसमें कितना जोड़ना है मुझे? 20, तो परिणाम कितना मिल रहा है मुझे? 84 84। ये क्वेश्चन वाले ने बोला है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम 84 हो जाता है ना। संख्या बतानी है, जरा जाएगा x बराबर 84 माइनस 20, तो x बराबर कितना हो गया? 64 64। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। क्लियर सभी को? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एक भूखंड की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाने की लागत क्या होगी? बाड़ा मतलब होता है कि आप एरिया कवर करते हो, बाउंड्री करवाते हो, उसको बाड़ा बोला जाता है। तो भैया भूखंड की लंबाई चौड़ाई इतनी है, मतलब प्लॉट जो है आपका इस टाइप से है, रेक्टेंगुलर, तो क्या होती है इसकी लंबाई चौड़ाई? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका एरिया निकाल लोगे और जो रेट उसका मल्टीप्लाई कर दो। उसने बोला है प्लॉट की लंबाई कितनी है? 112 और चौड़ाई कितनी? 78। यहाँ रख देते हैं 2 इंटू 112 प्लस 78, 70 80 90 200, 2 इंटू 200, कितना एरिया हो गया? 400। और रेट कितने का? इसका 50 का, 50 का मल्टीप्लाई कर दो। गड़बड़ हो रही क्या इसमें? 190 हो रहा होगा शायद, 78, हाँ 190 हो रहा है ना। टोटल कितना हो रहा है? 190। 2 इंटू 190, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, टोटल कितना हो गया? 380। क्या एरिया था आपका? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 112 प्लस 78, कितना हो रहा है आपका? 190, 190 इंटू 2 380 का एरिया हो गया आपका। अब कितने का रेट है? 50 का, 50 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0 0, फिर 40 का 0, 4 5 15 और 4 19, 19,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। तो एरिया कैसे मालूम पड़ा आपको? एरिया जो था वो रेक्टेंगुलर था, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वो करने के बाद में हमने लेंथ और ब्रेड्थ रख के उसका एरिया निकाल लिया, और जितना रेट होता है उस रेट का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आपको रेट पता चल जाएगा कितना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शानदार क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के अंत कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे कोण का अनुपात कितना होगा? देखो, अगर त्रिभुज के अंदर वाले कोण का योग की बात करें तो 180 होता है, बाहर वाला 360 होता है ना। अंदर जो एंगल बनता है अंदर वाला, उसका सम 180 होता है, बाहर वाले का 360 होता है। अंदर वाले का 180 होता है, बाहर वाले का 360 होता है। हमको अंदर वाला दिया गया है तो हमने मान लिया हमारे पास रेशो 4x 3x और 2x, इन सबका सम कितना लेंगे? अंदर वाले का 180 डिग्री। कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9, 9x की वैल्यू कितनी? 180। अब x की बात करूं मैं तो कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 9। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 आ रही है, सबसे छोटा पूछ रहा, सबसे छोटा कौन है इसमें? ये है, यहाँ रख दो। 2 इंटू 20 कितना हो गया? 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। ध्यान रखना है कि अगर अंदर वाले कोणों का योग दिया जाए तो 180 लेना है, बाहर वाले का 360 लेना है। अंदर वाले का दिया था तो हमने रेशो लगाया तो 9x बना, जोड़ने पे 180, 180 को 9 से डिवाइड किया तो 20 आया, 20 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया? 40। बड़ा पूछता तो 20 इंटू 40 कितना हो जाता? 80 डिग्री हो जाता, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, गलती बिल्कुल नहीं। चलिए मैथ्स खत्म होता है, अगला पार्ट आपका रीजनिंग का, तर्क शक्ति का।
कोडिंग कर दी गई। ब्लू लंच बॉक्स, उसका कोड क्या दिया हुआ है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये ब्लू लंच बॉक्स का कोड कितना है, CP60UK। फिर अगला जो है आपका है कम फॉर लंच, कम फॉर लंच, इसका कोड है आपका कम फॉर, नहीं क्या है, यूके NVHM, UKNVHM। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, लंच, लंच है कॉमन। इधर क्या कॉमन है आपका, लंच का ही पूछ रहा है। इधर कॉमन क्या है, देखो दोनों तरफ इनका कॉमन है यूके। क्या कॉमन है, यूके, तो आंसर क्या जाएगा, यूके। और इसका पूछते हैं ब्लू बॉक्स का, तो सीपी इधर वाले का इधर वाला, इधर वाले का इधर वाला, आपको हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अक्षर श्रृंखला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो बार बार आपको बता रहे हैं, लेफ्ट से इधर काउंटिंग होती है, राइट से इधर काउंटिंग होती है ना। जो ABCD के लेटर होते हैं वो स्टार्टिंग से अगर चालू करते हैं तो लेफ्ट से नंबरिंग डाली होती है, जो हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 Z 26 नंबर पे है, इस प्रकार से वो लेफ्ट से काउंटिंग होती है। वो राइट से पूछ रहा है आपसे, राइट से कौन सा पूछ रहा है आपसे, दाएं से 8वां अक्षर। अब देखो दाएं से 8वां दिखाता हूं मैं आपको, दाएं से उधर से काउंटिंग होगी और 8वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, क्या आएगा, M। कौन सा आंसर आ गया, M, B ऑप्शन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 व्यक्तियों की पंक्ति में राहुल दाएं छोर से 22वें स्थान पर है, 22 छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखो टोटल कितने हैं, 30, दाएं छोर राइट से कितना है 22, अब आपको लेफ्ट से बताना है। कल भी हमने क्वेश्चन कराया था, तो आप बार बार वीडियो देखिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब भी ऐसा निकालना हो, किसी व्यक्ति की राइट या लेफ्ट से पोजीशन निकालनी हो, तो टोटल में एक प्लस करके उसको माइनस कर दो। 30 है, 30 में एक जोड़ दो, कितना होगा 31, 31 में से 22 माइनस कर दो, 22 और 8 और 9 कितना जाएगा 9। टोटल में एक प्लस करके उसकी राइट पोजीशन माइनस करोगे तो लेफ्ट मिल जाएगा, और लेफ्ट माइनस करोगे तो राइट मिल जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका डिक्शनरी का पहला है ऑप्शन आपका मीट, मीट। दूसरा ऑप्शन है आपका सेल, तीसरा ऑप्शन है बाइक ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको जमाना है। चौथा है हीट। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, बी आएगा, मतलब ये पहले पे आना चाहिए, थर्ड वाला। फिर बी के बाद ABCDEFGH ये वाला आएगा। फोर्थ वाला कहाँ आएगा, सेकंड पे आएगा, GHIJKLMN, ये फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाएगा, और ये सेकंड वाला लास्ट में आ जाएगा। क्या कोड बना इसका, 3142। ABCD में जो वर्ड पहले आते हैं उनको पहले लेना है, तो बी पहले आता है, फिर H आता है, फिर SM आएगा, फिर S आएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला, 3412। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला भी बहुत शानदार है, आपको चेंज करना है, प्लस को माइनस में बदल दो तो फिर आंसर बताना है। 17 - 14 + 8, प्लस को माइनस में बदलना है, प्लस। देखो यहाँ पर आपको ध्यान से ही पढ़ना है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, What comes in place of question mark if plus and minus are interchange। परस्पर बदलना मतलब होता है कि प्लस की जगह माइनस यूज कर लो, माइनस की जगह प्लस यूज कर लो। अगर आपने इतना ही कर दिया कि प्लस की जगह सिर्फ माइनस यूज कर लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस, दोनों को इंटरचेंज करना है। वो ये बोल रहा है, एक लाइन में उन्होंने खेल खत्म कर दिया, अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलत। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह माइनस यूज कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है परस्पर बदलो, इंटरचेंज करो। इंटरचेंज मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब प्लस कर लो, 17 4 21 और 10 31, 31 - 8 कितना हो गया आपका, 22 और 8 कितना आएगा, 23 है ना, 23 27 28। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी वाला 23। समझ में आई आपको बात। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कल से हो सकता है हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।